दोस्तों यूएस ने रशिया में रह रहे अमेरिकन को तुरंत रशिया छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है और अपनी एडवाइजरी में उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप में कहा है कि जो अमेरिकन रशिया में रह रहे हैं वो तुरंत रशिया को छोड़ दें। दोस्तों आप इस एडवाइजरी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें क्योंकि ये दुनिया को बदल के रख सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं वाजपेयी फैक्ट। दोस्तों अभी आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अमेरिकन और रशिया में ये दोनों तो दुश्मन है। तो आपको बता दें कि अभी ये लोग दुश्मन हैं, पहले नहीं थे, और बल्कि काफ़ी सारे स्पेस मिशन ये लोग अब भी साथ में करते हैं। और ये रशिया में डुअल सिटीजनशिप चलती है जिसमें दोनों की नागरिकता एक पर्सन ले सकता है और बिजनेस के सिलसिले में कई अमेरिकन रशिया में ही रहते हैं। अभी आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या यूएस ने पहले भी ऐसी एडवाइजरी जारी की है कि इस देश को छोड़ के निकल लो या उस देश को छोड़ के निकल लो। तो हाँ, ऐसी एडवाइजरी पहले भी जारी की जा चुकी है क्योंकि फरवरी 11, 2022 को यूक्रेन में रह रहे अमेरिकन के लिए ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि भाई साहब यूक्रेन को छोड़ के निकल लो। और जो आपको पता ही होगा कि 24 फरवरी 2022 को ही पुतिन ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए थे यूक्रेन के ऊपर। 13 दिन पहले ही यूएस को पता चल गया था कि भाई कुछ तो होने वाला है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगस्त 7, 2021 को सिक्योरिटी अलर्ट एम्बेसी काबुल अफगानिस्तान के द्वारा कहा गया था कि द यूएस एम्बेसी अर्ज यूएस सिटीजन टू लीव अफगानिस्तान इमीडिएटली विद अवेलेबल कमर्शियल फ्लाइट। ये अलर्ट 7 अगस्त 2021 को दिया गया था और हम सबको पता है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था, नाले में बहा दिया था। यहाँ 7 दिन पहले यूक्रेन में 11 दिन पहले यूएस ने अलर्ट दे दिया था अमेरिकन को कि तुम भैया देश छोड़ के निकल लो, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ पे धमाका होने वाला है, तुम अपनी जान बचाओ। इसीलिए हर अमेरिकन होने पे गर्व करता है क्योंकि वहाँ की सरकार को एक अमेरिकन की मौत बहुत बड़ा झटका देती है। और इसीलिए आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सिर्फ अमेरिकन को ज़्यादा टारगेट करते हैं, उनको चुन चुन के मारना चाहते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई क्या होने वाला है, तो हमको भी नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। हाल ही में कुछ दिन पहले पुतिन ने न्यूक्लियर थ्रेट दी थी और उसके कुछ दिन बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से ये पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये कर सकते हैं। साफ साफ इन लाइनों में लिखा है, आई डोंट बिलीव रशिया विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन। और ये ज़ेलेंस्की ने 21 सितंबर 2022 को स्टेटमेंट दी थी और फिर इसी इंटरव्यू के बाद तुरंत पुतिन ने कह दिया था, दिस इज नॉट अ ब्लफ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बम है और मैं इसको चला भी सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बिल्कुल ही बात क्लियर किए दे रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको बात बताई, चाहे अफगानिस्तान की बात हो या यूक्रेन की बात हो, ये जो यूएस एडवाइजरी जारी करता है वो अपनी खुफिया एजेंसी के दम पे एडवाइजरी जारी करता है क्योंकि इनकी खुफिया एजेंसी इतनी भयंकर है कि माना जाता है कि जितनी भी बातें बड़ी बड़ी लीक होती हैं वो कहीं ना कहीं इनकी खुफिया एजेंसी का ही हाथ होता है। माना ये भी जाता है कि जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई थी उसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का ही हाथ है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पुतिन ने तो कह दिया कि दिस इज नॉट अ ब्लफ, मुझे हल्के में ना लो, और अमेरिका हो गया परेशान और इसीलिए उसने अपने लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया, एक एडवाइजरी जारी की कि अगर बम फटता है तो क्या करें और क्या ना करें। बाइडन ने ये तक कह दिया है कि शायद हम आपको ना बता पाएं कि बम फट चुका है या कब फटने वाला है, तो आप अपने साथ 2-3 दिन का खाना पानी साथ रखिएगा और अभी से साथ रखिएगा। और मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कह दे रहा हूँ कि वहाँ की यूएस की मीडिया ने ये सब एडवाइजरी नहीं जारी की है, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, खुद यूएस गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि कैसे रेडिएशन से बचा जाए। अब आप खुद सोचिए कि 6-7 महीने हो चुके हैं, तब तक अमेरिका ने कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी की अपने लोगों के लिए कि रेडिएशन से कैसे बचे। लेकिन अब जाके अमेरिका ये कह रहा है कि भाई बम फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तैयार हो जाओ अमेरिकन्स, तैयार हो जाओ। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के हेड बोरेल ने भी कह दिया है कि पुतिन न्यूक्लियर थ्रेट मस्ट बी टेकन सीरियस, इट इज डेंजरस मूवमेंट। और आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने भी पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यूक्रेन पे हमला होने वाला है, इसलिए उसने भी एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। दोस्तों सिर्फ यूएस ही ऐसा देश नहीं है जिसने एडवाइजरी जारी की हो कि रशिया से निकलो। बुल्गारिया, पोलैंड, इंडोनेशिया ने भी अपने लोगों से कह दिया है कि गेट आउट ऑफ रशिया एज सून एज पॉसिबल। तो अब आप मुद्दे की बात सुनिए। सितंबर 21 को पुतिन ने कह दिया था कि 6000 सैनिक उसके मर चुके हैं, उसको 3000 रिजर्विस्ट सैनिक चाहिए और इसलिए उसने 18 से 65 साल के लोगों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया था कि वो एज अ रिजर्विस्ट सैनिक सेना में शामिल हो जाएं। इसके लिए रूस में भगदड़ भी मच गई थी और 18 से 65 साल के लोग भी, वहाँ पे कुछ लोग भागने भी लगे थे देश के बाहर, इसलिए पुतिन ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था और कह दिया था कि 18 से 65 साल के लोग अब देश को छोड़ के नहीं जा सकते।
आपको पता ही होगा कि इस टाइम यूक्रेन बढ़त बनाए हुए है, इसलिए पुतिन ने अपने ट्रूप्स को आगे कर दिया है क्योंकि न्यूक्लियर रिटेलिएशन किया जा सके। और पुतिन ने कह दिया है कि रशिया ऑक्युपाइड लैंड जो यूक्रेन ने हमसे वापस ले लिया है उसको हम हासिल करके रहेंगे। और माना ये जा रहा है इस फ्रस्ट्रेशन में रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब ना यूज कर ले, और अगर एक बार रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया तो उसके बाद अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देगा। और आपको एक और चीज बता दें, रशिया ने अभी रेफरेंडम किया है रशिया ऑक्युपाइड लैंड ऑफ यूक्रेन का, जिसमें 15% ऑफ यूक्रेन लैंड का रेफरेंडम हो चुका है। और उसने ऑफिशियली रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो 15% यूक्रेन का लैंड है वो रशिया के अंडर आ चुका है और अब ये रशिया का पार्ट हो चुका है। ये अनाउंस उसने 30 सितंबर को ही कर दिया है और इसके साथ कह दिया है कि अब इस पार्ट पे हमला करना रशिया पे हमला करने के बराबर होगा। अब आप पूछेंगे कि यूक्रेन क्या कर रहा है। देखिए यूक्रेन जो है अब चला गया है नाटो के पास फिर से ऑफिशियली अप्लाई करने कि अगर अब यूक्रेन कुछ करता है, आगे बढ़ता है तो मामला बहुत बुरी तरीके से बिगड़ सकता है और पक्का न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। ऐसी और वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं।